Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Coolji Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें जो मैटर के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें से अगर अपन कुछ डिस्कस करें यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन अपन ने दी थी, है ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इसके बाद में अपन ने चेक किया था बेटा मैटर बना किससे होता है। तो अपन ने देखा था कुछ एक्सपेरिमेंट से कि मैटर बना होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। फिर अपन ने बेटा उन पार्टिकल्स कुछ प्रॉपर्टीज चेक की थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास उन पार्टिकल्स के, जिसमें अपन ने बात की थी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फिर अपन ने बात की जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने बेसिक्स मैटर के बारे में डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा इसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमने मैटर को डिफाइन कर दिया कि मैटर क्या है। हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि आपने कह दिया कि मैटर हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में मैटर प्रेजेंट है। अब वो किस स्टेट में अपने को मिलता है ना। स्टेट की अगर अपन बात करें तो आप कह सकते हो अपने पास सराउंडिंग में अगर आप मैटर को देखते हो, आपके मेनली आपको तीन स्टेट के अंदर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेटा इन तीन स्टेट्स के अलावा भी अपने पास दो स्टेट और है ना, प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट बेटा वो बियॉन्ड योर सिलेबस है, तो लेकिन उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लास्ट में दे रखा है, लेकिन आपको अभी इस लेवल पे आपको वो नहीं पढ़ने हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर की। अगर अपन देखें मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। तो तीन स्टेट्स के अंदर आपको जो है मैटर मिलता है मेनली, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीन स्टेट्स के अंदर आपको मैटर मिलता है। बेटा मैटर के ये तीन स्टेट्स आते क्यों हैं? ये तीन स्टेट्स बेटा मैटर के आते हैं, हमने बात की थी मैटर पार्टिकल से बनता है। तो बेटा वो पार्टिकल्स किसी मैटर के अंदर किस तरीके से अरेंज हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितनी है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारे पास जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर अपन बात करें these states of matter arise due to the variation in the characteristics of particle of matters। तो बेटा जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जो कुछ वेरिएशन होती है। सभी मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे अरेंज नहीं होते हैं, एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं होती है। तो उसी हिसाब से ये जो वेरिएशंस आती है, इसी हिसाब से हमारे पास जो मैटर है इसके स्टेट्स के अंदर भी वेरिएशन आती है। कुछ मैटर हमारे पास ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ हमारे पास लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और कुछ अपने को गैसेस स्टेट में मिलते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो बेटा अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस इनके बीच में डिफरेंस करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सॉलिड्स की केस में फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बेटा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हो उसकी शेप फिक्स रहती है, अपने आप उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, ये सॉलिड है, हम तो बेटा इसकी शेप फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है। तो अपन कहते हैं मार्कर की क्या बेटा, आप कोई भी सॉलिड लो, स्टोन है सॉलिड होता है उसकी शेप फिक्स रहती है, आयरन का पीस ले लेते हो उसकी शेप फिक्स रहती है। तो मतलब अपन इन जनरल कह सकते हैं जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी शेप फिक्स रहती है, साथ ही साथ बेटा उनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं सॉलिड्स कौन से होंगे, जिनकी फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिनकी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है, दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे सब्सटेंसेस को अपन रखते हैं सॉलिड की कैटेगरी में। फिर अगर अपन बात करते हैं लिक्विड की, नॉट फिक्स्ड शेप। बेटा लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अगर आप सिंपल सी बात करो, वाटर हम कहते हैं लिक्विड है, तो बेटा वाटर को आप कह सकते हो उसकी कोई शेप नहीं है, आप जिस कंटेनर के अंदर उसको डालते हो वो
उसी के तरीके से शेप ले लेता है। आप उसको बॉटल में डालते हो तो लिक्विड की शेप बॉटल जैसी हो जाएगी, आप उसको ग्लास में डालोगे तो लिक्विड की शेप ग्लास जैसी हो जाएगी। मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं है, वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज फिक्स है, क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो लिक्विड्स कौन से होंगे? नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। उसके अंदर बेटा दोनों ही फिक्स है, शेप भी फिक्स है और अपने पास वॉल्यूम भी फिक्स है। इसमें शेप फिक्स नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, तो इनकी बेटा ना तो शेप फिक्स होती है ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर अपन गैसेस की बात करें बेटा, सिलेंडर के अंदर अपन गैस भरते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। बेटा जितनी भी गैसेस हैं इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, तो अपन कह सकते हैं गैसेस को भी आप जिस कंटेनर के अंदर गैस भर के रखते हो उसी की शेप ले लेता है, तो एक बात उसकी शेप फिक्स नहीं है। दूसरा अपन बेटा उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अगर आप गैस को बेटा एक सिलेंडर के अंदर भर के रखते हो तो गैस का वॉल्यूम कितना हुआ? जितना उस सिलेंडर का वॉल्यूम है। फिर अगर आप बेटा उस सिलेंडर को ओपन कर देते हो तो क्या होगा? वो गैस वहां से निकल के पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी, तो फिर गैस का वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस कमरे का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो गैसेस हैं इस केस में बेटा दोनों ही चीजें फिक्स नहीं है, ना तो उसकी शेप फिक्स होती है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। सेकेंड अगर अपन बात करें, अपने पास जो सॉलिड्स हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। तो बेटा अपन ने बात की कोई भी मैटर पार्टिकल से बनता है, तो बेटा हमारे पास जो सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, मतलब ये पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। तो अगर अपन बात करें सॉलिड्स को, अगर मैं शो करने की कोशिश करूं, मान लेता हूं ये जो सॉलिड का पीस है, तो बेटा इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोज होंगे, एकदम पास होंगे। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम होती है। तो ये अपने पास सॉलिड को शो कर रहा है जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक, लिक्विड्स के केस में बात करें, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्जर। लिक्विड के केस में बेटा जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है वो लार्जर होता है, मतलब सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा। लिक्विड के केस में अपने पास जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है, तो ये मेरे पास है सॉलिड के लिए। अगर मैं लिक्विड के लिए इसी तरीके से बनाना चाहूं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बेटा थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये अपने पास कह सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस अपने पास होता है लिक्विड्स के अंदर। और अगर गैसेस की बात करें, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्जेस्ट, तो इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। तो अगर मैं गैसेस को भी शो करता हूँ यहाँ पे, तो गैस का पार्टिकल शो करने हैं तो वो इस तरीके से होंगे, ये अपने पास गैस के लिए। तो बेटा चेक कर सकते हैं सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, गैस के अंदर उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉरी लिक्विड के अंदर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है और गैस के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा यहाँ डायग्राम में भी शो कर रखा है इन्होंने कि किस तरीके से ये पार्टिकल्स अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अरेंज होते हैं। आप देख सकते हो सॉलिड के अंदर जितने भी अपने पास पार्टिकल्स हैं एकदम पास क्लोजली पैक हैं और अच्छे से कह सकते हैं पूरी स्पेस को फिल कर रखा है। लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, खाली जगह भी है और उनके बीच का डिस्टेंस भी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ज्यादा है। और गैसेस के केस में आप देख सकते हो पार्टिकल्स काफी दूर है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। थर्ड अगर अपन डिफरेंस की बात करें बेटा, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। बेटा किसी भी सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं होगा। जैसे बेटा आप कोई आयरन का पीस ले और उस आयरन को आप दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस का मतलब होता है उसको आप दबा के देखते हो कि वो दबता है कि नहीं। तो बेटा अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर कंप्रेस दबाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं दबेगा, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं अपने पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन लिक्विड की बात करें, ये भी बेटा ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, इनकी भी कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप कहते हैं फोर्स लगाते हो तो आप थोड़ा बहुत लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर बेटा गैसेस की बात करें, हाईली कंप्रेसिबल। बेटा गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इनको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। अगर बेटा बात करें ये कंप्रेसिबिलिटी,
कैसे आती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो बेटा अपन सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल क्यों है, क्योंकि बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, इनके बीच में जगह ही नहीं है। तो आप इनको बेटा दबाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं दबेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है दबने के लिए, तो ये जो है कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड्स के केस में स्लाइटली कह सकते हैं ये कंप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जगह इनके पार्टिकल्स के बीच में होती है। लेकिन बेटा गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जगह बहुत ज्यादा होती है, तो आप इनको जब दबाओगे तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं जो गैसेस हैं हाईली कंप्रेसिबल है, तो आप लार्ज अमाउंट जो गैस की है उसको कंप्रेस करके किसी छोटे से सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे अपन बेटा सिलेंडर्स के अंदर एलपीजी है ना, सीएनजी फिल करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, तो उनके अंदर क्या किया था, गैस को कंप्रेस कर लिया था, उसके बाद सिलेंडर के अंदर फिल कर लिया था। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, सॉलिड अपने पास इनकम्प्रेसिबल है, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। इसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट डिफरेंस की अपन बात करें, जो सॉलिड्स हैं बेटा इनकी हाई डेंसिटी होगी। अब डेंसिटी आपने बेटा जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, डेंसिटी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बेटा सॉलिड्स के केस में अपन ने कहा डेंसिटी बहुत हाई होगी। डेंसिटी हाई क्यों होती है, इसका भी रीजन बेटा अपन जो पार्टिकल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से बता सकते हैं। सॉलिड के अंदर बेटा पार्टिकल बहुत क्लोज पैक होते हैं, तो अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस का सेम वॉल्यूम में आप सॉलिड ले लो, उतना ही वॉल्यूम आप गैस का लो, उतना ही वॉल्यूम आप लिक्विड का लो, तो तीनों केसेस में मास किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। और अपन देख सकते हैं कि डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। वॉल्यूम अगर अपन ने फिक्स कर दिया, ये तीनों के केस में अगर अपन फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं तो डेंसिटी डिपेंड करेगी मास में। तो मास किसके अंदर ज्यादा होगा, सॉलिड के अंदर ज्यादा होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो उसका मास ज्यादा, तो अपन कहते हैं उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होगी। एंड डू नॉट डिफ्यूज, और बेटा सॉलिड्स जो है डिफ्यूज नहीं करते। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, जो मैटर है ना, वो अपने आप हवा के अंदर है ना जो है डिफ्यूज होना शुरू हो जाए, जाना शुरू हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं करते हैं बेटा। अगर मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये इसका जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सराउंडिंग के अंदर नहीं जाएंगे। इसकी शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स रहेगा, इसके पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये डिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं लिक्विड्स की, इनकी डेंसिटी लोअर देन सॉलिड्स। सॉलिड से बेटा इनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। रीजन अपन कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े कम होते हैं, तो थोड़ा मास कम होगा, मास कम होगा तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड डिफ्यूज, लेकिन बेटा जो लिक्विड्स हम अपने पास डिफ्यूज कर सकते हैं। आप बेटा लिक्विड के डिफ्यूजन की बात करो, जैसे अपने पास पेट्रोल है बेटा, पेट्रोल को आप किसी ओपन कंटेनर के अंदर मतलब जो बर्तन ऊपर से खोला उसके अंदर पेट्रोल डाल के रख दो, थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे पेट्रोल अपने आप जो है सराउंडिंग में उसके पार्टिकल्स चले जाएंगे और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना। अपने पास पेट्रोल है, एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है, इसके अलावा परफ्यूम्स हैं बेटा, ये जो है इजीली अपन कह सकते हैं डिफ्यूज कर सकते हैं। आप अगर पानी भी कहीं भर के रखते हो तो थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे जो उसके पार्टिकल्स इवेपोरेट होके सराउंडिंग में चले जाते हैं। तो मतलब लिक्विड्स भी जो है डिफ्यूज कर सकते हैं। साथ ही बात करें गैसेस की डेंसिटी इज लोवेस्ट या लीस्ट एंड डिफ्यूज। तो बेटा गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आप सेम वॉल्यूम तीनों का लेता तो गैस का मास सबसे कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत कम है, मास कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपन कह सकते हैं इसकी डेंसिटी भी कम होगी। साथ ही साथ बेटा गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं, ये तो आप बड़ा इजीली समझ सकते हो। एग्जांपल को घर के अंदर गैस सिलेंडर सभी के होगा है ना, अगर बेटा आप गैस सिलेंडर को थोड़ा खोलते हो तो क्या होगा, उसके अंदर जो गैस है वो अपने आप बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी, मतलब वो डिफ्यूज हो रही है, तो गैसेस डिफ्यूज कर सकती है। लेकिन बेटा कोई सॉलिड अगर आपने कमरे के अंदर रख दिया, क्या वो डिफ्यूज होगा है ना, उसके पार्टिकल क्या अपने आप कमरे के अंदर फैल जाएंगे, नहीं फैलेंगे। तो बेटा ये कुछ डिफरेंस हमने लिखे हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। तो इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हमारे पास हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, वो भी चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन से डिफरेंस हम सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर, तो बेटा नेक्स्ट डिफरेंस जो अपने पास है, सॉलिड्स जो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब बेटा जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स
अपन ने पहले लास्ट वीडियो में बात की थी जो मैटर इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब लेकिन बेटा जो डिफरेंट स्टेट्स अपने पास अपन ने डिफाइन किया सॉलिड लिक्विड गैस, इनके अंदर जो पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो चेंज होती है। तो अगर अपन सॉलिड्स की बात करते हैं, इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ के रखते हैं, उनको दूर नहीं जाने देते हैं। यही रीजन है कि बेटा सॉलिड्स की शेप फिक्स रहती है अपने पास ना, क्योंकि वो जो उनके पार्टिकल्स हैं उनको दूर नहीं जाने देते, एक दूसरे पार्टिकल को खींच के पकड़ के रखते हैं, उनकी शेप फिक्स इसी प्रॉपर्टी की वजह से रहती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं सॉलिड्स को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तो सॉलिड्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो एक दूसरे को बड़ी टाइटली पकड़ के रखते हैं उसके पार्टिकल्स। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस सॉलिड के अंदर होगा तो कह सकते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उतने क्लोजली पैक होंगे। सिमिलरली बेटा जो लिक्विड्स की अगर अपन बात करें, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको समझने के लिए अपन ने देखो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। वाटर की सरफेस को आप कट करने की कोशिश करते हो, तो जैसे ही बेटा आप उसको कट करते हो तो पार्टिकल्स वापस पास आ जाते हैं। आप एक बार पानी को कट करोगे, लेकिन जैसे आप हाथ हटाओगे पानी फिर से अपनी शेप ले लेता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन बेटा लिक्विड्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम होता है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। अब अगर गैसेस की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, तो इन गैसेस के अगर अपन बात करें जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल है इनके बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम होते हैं। तो इसी वजह से अपन कह सकते हैं जो गैसेस हैं ये डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स फ्री रहते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम गैस को कंप्रेस भी इसी वजह से कर सकते हैं, गैस को आप एक्सपेंड इसी वजह से कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसी वजह से अपन कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। आप इनको दबाने की कोशिश करोगे पर अंदर जगह ही नहीं है बेटा, तो और दबेंगे भी नहीं है ना, तो ये अपने पास इनकम्प्रेसिबल इस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं जो डेंसिटी सॉलिड्स की हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स छोटी सी जगह के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है। लिक्विड्स की अगर अपन बात करें बेटा, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। इसमें भी बेटा जो पैकिंग है, पैकिंग की अगर हम बात करें इसमें क्लोजली पैक तो होते हैं, लेकिन जितने सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक होते हैं उतने अपने पास लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते। इनके बीच में थोड़ी बहुत कह सकते हैं अपन स्पेस होती है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं गैसेस की, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। इस केस में गैसेस के केस में बेटा जो पार्टिकल्स है ना वो पैक नहीं रहते हैं, वो कहते हैं फ्री रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो बेटा इधर उधर घूमते रहते हैं। गैसेस के पार्टिकल फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं गैस के अंदर, तो इसी वजह से अपन कहते हैं गैस डिफ्यूज करती है, उनके पार्टिकल्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल्स फ्री है मूव होने के लिए। तो आप जैसे कहीं पे भी अगर आप बात करते हो, आप गैस का जैसे सिलेंडर ओपन करते हो तो उसके अंदर जितनी भी गैस है पार्टिकल्स फ्री है, वो एकदम से उससे निकलेंगे और पूरे कमरे के अंदर डिफ्यूज होकर फैलते जाएंगे। आप जितनी दूर तक फैला सकते हो गैस के पार्टिकल्स को फैला सकते हो, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो फ्री होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये तो बेटा अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो डिफरेंस हो गया। और जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए क्या क्या डिफरेंस अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर होते हैं। फिर इसके बाद बेटा कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, कई केसेस में आपका सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि बेटा अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करें, आप कहते हो रबर जो है ना, रबर को हम कहते हैं रबर सॉलिड है, लेकिन बेटा आप उसको जब खींचते हो तो वो उसकी जो शेप है चेंज हो जाती है, लेकिन अपन ने कहा सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होती है। तो बेटा अपन जब कह रहे हैं कि सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होती है, इसका मतलब इनकी शेप अपने आप चेंज नहीं होती है। अगर आप इनके ऊपर फोर्स लगाओगे तब इनकी फोर्स और जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जैसे अपन आयरन की बात करते हैं, आयरन एक सॉलिड है लेकिन फिर भी बेटा आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सकते हो। सेम फिनोमिना अपने पास होता है रबर के केस में।
उसके जब आप खींचते हो, हाँ, आप फोर्स लगा रहे हो जिससे जो रबर है उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन बेटा उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो आप जैसे उसको छोड़ोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे को वापस अट्रैक्ट करेंगे और जो रबर है वो अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें शुगर की, शुगर को आप कहते हो सॉलिड है, लेकिन फिर अगर हम बात करें उसकी फिक्स शेप नहीं है ना। शुगर को आप बेटा अगर कटोरी में डालते हो तो वो कटोरी की शेप ले लेती है ना। आप अगर उसको किसी डब्बे में डालोगे तो वो बॉक्स की डब्बे की शेप ले लेगी। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन अपन दे सकते हैं बेटा। शुगर, अपन शुगर को एज अ होल जो है सॉलिड नहीं मानते। अगर आप शुगर का एक पार्टिकल उठा के देखो ना, चीनी का एक दाना उठा के देखो तो बेटा उसकी शेप फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है ना। तो अगर आप एक दाना जो शुगर का क्रिस्टल है जिसको अपन कह सकते हैं, तो उसको आप बेटा आप कहीं भी रख दो, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। लेकिन आप बेटा बहुत सारे जब आप चीनी पूरी इकट्ठी करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। लेकिन अपन चेक करेंगे एक जो चीनी का दाना है उसके क्रिस्टल को, तो उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो अपन कहते हैं शुगर भी अपने पास सॉलिड है। फिर कई लोग कहते हैं स्पॉन्ज, स्पॉन्ज अपने पास सॉलिड है लेकिन बेटा आप उसको दबा सकते हो, है ना, तो कह सकते हैं उसकी भी शेप चेंज हो रही है। तो स्पॉन्ज क्यों बेटा कंप्रेस हो जाता है, उसका रीजन ये है कि बेटा जो स्पॉन्ज है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनके अंदर एयर फिल रहती है। तो आप उसको दबा सकते हो, आप दबाओगे वो एयर बाहर निकल जाती है, आप उसको छोड़ते हो एयर उसके अंदर वापस से फिल हो जाती है। तो बेटा स्पॉन्ज हो गया, शुगर हो गया, रबर हो गया, सारे ही अपने पास सॉलिड है, चाहे इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये बेटा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बारे में बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है, क्या ये सॉलिड लिक्विड और गैस जो तीन स्टेट्स अपन ये मैटर के पढ़ेंगे, क्या ये इंटरचेंज हो सकते हैं? कहने का मतलब सॉलिड क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्या ये जो स्टेट्स हैं आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो बेटा वो टॉपिक जो रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे कि किस तरीके से हम जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस अपने को चाहिए इनके स्टेट्स को चेंज करने के लिए। तो वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो थम्स अप देना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।